हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम H1 प्रोडक्ट्स रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। H1 प्रोडक्ट की जितनी भी सेल हम मेडिकल में करेंगे, उसका पूरा बिल टू बिल विद पेशेंट एंड डॉक्टर डिटेल्स रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ता है और ड्रग डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। जब भी हम उस प्रोडक्ट की सेल एंट्री करेंगे, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। इस रिपोर्ट के लिए प्रोडक्ट, ड्रग और पेशेंट मास्टर में कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए मास्टर क्रिएशन अल्ट्रेशन वाला वीडियो रेफर करें। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट्स इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद सेल विद प्रोडक्ट डिटेल इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने दिखाई देगी। सेल क्राइटेरिया, उसमें ड्रग नेम में आपको अगर एक ही ड्रग का रिपोर्ट निकालना है, तो वहां पे वो ड्रग यहाँ पे डाल के आप वही रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये रिपोर्ट जनरेट होगी इसी ड्रग के रिलेटेड रहेगी। अगर यहाँ पे मल्टीपल ड्रग सिलेक्ट करेंगे, तो मल्टीपल ड्रग की रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर ये ड्रग ब्लैंक रखेंगे, एनआरएक्स को नो रखेंगे, जैसे कि हमको शेड्यूल H1 का रिपोर्ट निकालना है, तो बाकी सबको नो रखेंगे। शेड्यूल H1 को यस रखेंगे। कैटेगरी पता नहीं है कौन सा कैटेगरी का निकालना है। अगर आपने कैटेगरी डिफाइन की हुई है, ड्रग डिफाइन नहीं किया है, तो ड्रग कैटेगरी वाइज भी ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे H1 का कैटेगरी आपने दिया हुआ है, तो H1 का रिपोर्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ड्रग सिलेक्टेड नहीं है, तो इसी तरह से भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। नीचे देखेंगे सिलेक्ट एडिशनल कॉलम, मतलब कस्टमर एड्रेस में शॉर्ट एड्रेस चाहिए, आपको फुल एड्रेस चाहिए, कस्टमर मोबाइल नंबर चाहिए, डॉक्टर एड्रेस चाहिए, डॉक्टर मोबाइल नंबर चाहिए, बैच एक्सपायरी एमआरपी जो चाहिए वो आपको यस करना है। अगर यहाँ पे यस नो करेंगे, कुछ यहाँ पे नो एंटर करेंगे, तो वो रिपोर्ट में वो कॉलम नहीं आएगा। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट रेंज पूछेगा। डेट रेंज में कौन से तारीख से कौन से तारीख तक आपको ये रिपोर्ट निकालना है, वो डेट डाल देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछेगा रिपोर्ट आपको किस टाइप में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक्सेल में चाहिए तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर, ओके करेंगे। यस करने के बाद एंटर, एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। उसमें आपके मेडिकल का सब डिटेल्स, डेट रेंज, कौन सी डेट रेंज का आपने ये रिपोर्ट निकाला हुआ है, और डेट वाइज ये सब रिकॉर्ड डिटेल्स में आ जाएंगे। उसमें डेट, वाउचर नंबर, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस, मोबाइल नंबर, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस, और सामने प्रोडक्ट नेम, यूनिट एक्सपायरी, बैच एमआरपी, ये सब डिटेल्स गवर्नमेंट के बनाए हुए रिपोर्ट फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएंगे। तो ये रिपोर्ट आप सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि H1 रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और उसका उपयोग क्या है। धन्यवाद।